हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हमारे साथ रहने वाली होंडा ब्रियो फर्स्ट टाइम फीचर कर रहे हैं हम इस गाड़ी को हमारे चैनल पे। तो प्री-ओन्ड गाड़ी एक और हम लेकर आ चुके हैं और हमारे साथ है अमन भैया। तो अमन भैया कैसे हो? मैं बढ़िया, कैसे हो? बेसिक फीचर्स बताओ थोड़े से इस गाड़ी के। अमन भैया 2014 मॉडल है, ठीक है, फर्स्ट ओनर है, आज तक पेट्रोल पे चली है, कोई सीएनजी नहीं लगाई है। ठीक है, 21,000 किलोमीटर रनिंग है विद सर्विस रिकॉर्ड। बेस मॉडल है ये ब्रियो आईवीटेक EX। अच्छा, तो मतलब प्योर पेट्रोल पे चलिए, इसकी गारंटी है? प्योर पेट्रोल पे चली आज तक। अच्छा, और जो 21,000 रीडिंग है, सर्विस रिकॉर्ड मिलेगा? सर्विस रिकॉर्ड मिलेगा कंपनी का? कंपनी का तो सारी सर्विस कंपनी से हो रखी है? सारी सर्विस। कितने तक की हो जाती होगी सर्विस ऑलमोस्ट कंपनी से? भैया बाहर कराओगे तो आपको 3-3.5 हज़ार में हो जाएगी। ठीक है, अंदर कराओगे कंपनी 8-10 हज़ार मान के चलो। इस गाड़ी के 8-10 हज़ार कंपनी में ज़्यादा महंगी होती है सर्विस। अच्छा, वो बहुत सारे टैक्स वैक्स जोड़ देते हैं ना। अच्छा, तो मतलब अभी सर्विस रिकॉर्ड है तो फिर कंपनी में कराना ही बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, अभी तक सर्विस रिकॉर्ड है तो कंपनी में कराओ तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, तो 2014 यानी 6 साल होने वाले हैं। 2014 किस मंथ की गाड़ी है? मार्च की गाड़ी है, तो 6 साल तो एक्सीड हो चुके हैं, 6.5 साल जी। और 7 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो 7 साल में 21,000 ही चली है, मतलब 21,000 ही चली है। सर्विस रिकॉर्ड दूंगा मैं आपको भैया। ये क्वेश्चन सारे पूछेंगे तो सर्विस रिकॉर्ड रहेगा इसका? सर्विस रिकॉर्ड दूंगा मैं आपको। अच्छा, तो इस गाड़ी में कोई काम खर्चा? कोई खर्चा नहीं है। इसके बम्पर पेंट मांगे थे, मैंने बम्पर पेंट करा दिए थे। बम्पर पेंट हो चुके हैं? हाँ जी। अच्छा, और ये जो हल्के फुल्के ये सर ये वो क्या कहते हैं, जेन्युइन है ये। जेन्युइन है? गाड़ी में और कोई बम्पर के अलावा पार्ट पेंट नहीं, हुआ है? कोई पार्ट पेंट नहीं है, बम्पर पेंट है। अच्छा, वो भी इसलिए करा दिए थे, थोड़े बम्पर टूट गए थे। अच्छा, मतलब बम्पर को रिपेयर कराया आपने? बम्पर को रिपेयर कराया था। अच्छा, तो हम इसकी गाड़ी की जो एक्चुअल प्राइस है, जो डिमांड प्राइस है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये बताओ कि 2014 में क्या ऑलमोस्ट वैल्यू रही होगी इस गाड़ी की जब ये नहीं आई होगी? अराउंड रही होगी 6 to 7 लाख के बीच में। इतनी की रही होगी। तो फर्स्ट ओनर रहने वाली है गाड़ी? फर्स्ट ओनर है। तो दिल्ली नंबर है ये गाड़ी। अगर किसी को बाहर लेकर जानी हो ये गाड़ी आउट ऑफ दिल्ली, तो ट्रांसफ़र हो जाता है नंबर? भैया हम NOC निकलवा के दे देते हैं। NOC निकलवा के दे देते हैं, उसके बाद अथॉरिटी में वहाँ का जो भी टैक्स होगा कस्टमर भरेगा और वहाँ के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। तो रोड टैक्स फिर से नया भरना पड़ता होगा मतलब? और अगर NCR में चलानी हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है? NCR में चलाने में कोई दिक्कत नहीं। हर स्टेट का अलग अलग टैक्स होता है, रोड टैक्स, वो आपको पे करना पड़ेगा, फिर जाके आपको वहाँ का नंबर मिल जाएगा। अच्छा, फिर आप चला सकते हैं। हम NOC निकलवा देंगे, हमारे को उससे कोई टेंशन नहीं। तो बेस मॉडल है तो फिर बेसिक फीचर्स ही होंगे इसके अंदर? बेसिक फीचर ही होते हैं बेस मॉडल में। मतलब फिर भी थोड़े बहुत फीचर बता दो क्या क्या मिल जाते हैं इसके अंदर? है पावर विंडो है, पर पावर विंडो जहाँ तक मेरे को दिख रही है सिंगल फ्रंट है, फ्रंट पावर विंडो है। अच्छा, और पीछे हैंडल दिया हुआ है, पीछे मैनुअल करना पड़ेगा। और क्या क्या मिल जाएगा इसके अंदर? बस यही होता है बेस में। स्टीरियो तो बाहर से लगा हुआ है? बाहर से लगा हुआ है। अच्छा, मतलब नॉर्मल पावर स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो फ्रंट है, बैक की नहीं है। सेंटर लॉकिंग वगैरह? सेंटर लॉक है। और पार्किंग सेंसर भी मेरे को इसके अंदर दिख रहे हैं। ये तो कंपनी से लगे हुए आते हैं शायद? ये सेंसर अभी लगे नहीं है। अच्छा, ये ऑन नहीं है अभी आप करवा सकते हो इसको। आप यूज कर सकते हो, बाकी ये इसलिए छोड़ रखा है। सेंसर और कैमरा दोनों ही चीज़ अगर यहाँ पे एक बार दिखा दे, सेंसर और कैमरा दोनों ही चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, बाकी ऑन नहीं है। ऑन चाहे तो कस्टमर जो भी लेगा वो करवा सकते हैं। और ये जो स्टीरियो इसके अंदर लगा हुआ है वो आप गाड़ी के साथ ही दे दोगे? हाँ, गाड़ी के साथ ही देंगे। तो मतलब कई बार होता है ना कि डीलर निकाल के रख लेते हैं। नहीं भैया, हम नहीं करते ऐसा काम, हम साथ में दे देंगे। अच्छा, स्टीरियो के साथ ही मिल जाएगा? जी। तो चलने मतलब क्या एवरेज वगैरह क्या आ जाती है पेट्रोल पे इसकी? लोकल में मानो आप कम से कम 12 के आसपास। अच्छा, और हाईवे पे 15-16 भी दे देती है, 18 भी दे देती है। अच्छा, फ्रंट में अगर हम लोग मतलब फ्यूचर में इसके अंदर CNG इंस्टॉल करना चाहें तो CNG इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, आप करवाना चाहो आप करवा सकते हो। वो डिपेंड करता है कस्टमर कितना रनिंग करता है। अगर कम रनिंग है तो पेट्रोल पे चले रहने दो, अगर ज्यादा रनिंग है तो आप CNG लगा सकते हो। नहीं, तो अभी फ्रंट का ये जो बम्पर में मेरे को दिख रहा है, फिर क्रैक हो गया। अच्छा, ये फिर क्रैक हो गया? फिर क्रैक हो गया। अच्छा, तो ये आप करवा के दे दोगे ना? हम करवा के दे देंगे, पेंट होगा ये वैसे। ठीक है, हाँ, करवा देंगे। तो ये करवा देना। मतलब अब कस्टमर को क्या पता कस्टमर क्या क्या काम करवाएगा इसमें? भैया वैसे तो करवाया था, ये फिर से किसी ने लग गई। नहीं, कस्टमर जो भी लेके जाएगा वो तो ठीक ठाक मांगेगा। हाँ, करवा देंगे, कोई एक बार बोनट खोल दो कि इसका हम जरा चेक करवाते हैं इस गाड़ी को।
तो हमारी कोशिश रहती है, जो हमारी सिंगल वीडियोस हम लोग बना रहे हैं इसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम गाड़ी को फुली चेक करवाएं, ताकि जो कस्टमर है वो बिल्कुल ही जो है सेटिस्फाई होकर वीडियो देखकर ही मतलब गाड़ी फाइनल करते हैं हम। तो यही मोटिव रहता है। तो छोटा इंजन इसमें आपको होंडा आईवी टेक इंजन इसके अंदर आपको मिल जाता है। स्पेस थोड़ा सा कम मिलेगा, आप जो बाहर की जो एक्स्ट्रा लोडिंग्स होती हैं बोनट के अंदर नहीं करा सकते। बाकी अगर आप चेक करो जो चीज़ें देखी जाती हैं वो पेस्टिंग्स वगैरह होती हैं कंपनी की, वो सब मेरे को बिल्कुल ठीक लग रही है। बाकी जो डेप्थ चेकअप है, एनालाइज आप यहाँ पर आकर अच्छे से कर सकते हो। भैया अगर कोई मैकेनिक वगैरह लाकर चेक करवाना चाहे गाड़ी को तो कोई इशू नहीं? कोई इशू नहीं, हमारी तरफ से आप करवा सकते हो चेक। और अगर कंपनी का रिकॉर्ड तो आप दे ही रहे हो, सर्विस रिकॉर्ड आपको मिलेगा। बाकी तो फिर कंपनी जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कोई अपनी तरफ से सारी सेटिस्फेक्शन क्या वो कस्टमर कर सकता है उसके लिए? कस्टमर हमारी तरफ से सारी सेटिस्फेक्शन लेने के बाद ही डील करे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पहले सेटिस्फेक्शन हो जाए, सारी चीज देख ले अच्छी तरह, किसी को भी दिखानी है, मैकेनिक को रिलेटिव हो, कोई भी हो, पहले चेक करे फिर बैठ के बात करें। ठीक है। हमारी तरफ से सारा क्लियर होता है कि आप कस्टमर के लिए कि जिस मर्जी को दिखानी है आप दिखा सकते हो गाड़ी, फिर जाके डील होती है। ठीक है। तो इंजन वाइज गाड़ी कैसी है? इंजन वाइज साउंडलेस गाड़ी है भैया। तो इसमें कोई काम पहले का कुछ हुआ कुछ है? नहीं, आप 21,000 चली हुई गाड़ी का क्या भी करता है। नहीं, बिखरने का तो अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो हो सकता है। वैसे एसी वैसी कैसा है इसका? सब ओके है, सब कुछ ओके है। सब ओके। क्या टायर्स कितने रहते हैं इसके अंदर? टायर 21,000 चली हुई है, देख लो। अभी तो कंपनी के साथ के टायर ही होंगे फिर कंपनी के तो? साथ के तो अभी कितने और चल जाएंगे लगभग? अभी तो भैया है 50-60% और है। 30-40 आराम से हंस के 30,000 निकाल देंगे आप? हाँ हाँ आराम से। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई खर्चा नहीं करना है इस गाड़ी के अंदर। कोई खर्चा नहीं करना भैया। अगर कोई कस्टमर से लेता है तो फिर ज़ीरो पे नहीं इस पर इन्वेस्ट करनी है। ठीक है। तो बाकी वैसे प्राइस के बाद तो हम लास्ट में करेंगे। एक बार हम गाड़ी के अंदर चलते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रिकल जो एक्सेसरीज होती हैं जैसे वाइपर्स, हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स, ये सारी जो होती हैं, टेल लाइट्स वगैरह, ये सारी वर्किंग मिलेंगी इस गाड़ी में? वर्किंग है भैया। एक बार नहीं भी वर्किंग होगी तो हम करा के देंगे। जो भी कुछ आपको वर्किंग इसके अंदर नहीं लगता, कुछ भी कमी पेशी होगी हम करा के देते हैं, करा के आप दे दोगे। तो भैया डिलीवरी मतलब क्या प्रोसीजर रहता है इसका? मतलब एक बार आप एक्सप्लेन कर दो कि अगर कोई बंदा आता है, गाड़ी फाइनल हो जाती है तो फिर क्या प्रोसीजर रहता है वहाँ से? प्राइस मत बताना अभी, फिर भी क्या प्रोसीजर रहता है भैया? जैसे कस्टमर आता है, गाड़ी पसंद हो गई, डील वील हो गई, उनका आईडी प्रूफ चाहिए होता है हमें। ठीक है। अगर कस्टमर को लोन कराना उसके अलग आईडी प्रूफ होते हैं, कैश लेने उसके अलग आईडी प्रूफ होते हैं। ठीक है। लोन में क्या डॉक्यूमेंट आप लेते हो वो भी बता दो। और अगर कैश में गाड़ी होते हैं जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होगी। तो ज़रूरी है कि दिल्ली का ही इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए? हम बिना दिल्ली के ट्रांसफर भी करके नहीं भेजते गाड़ी। अच्छा। दिल्ली में ट्रांसफर करा के गाड़ी भेजते हैं। अच्छा। हाँ जी। मतलब कोई बंदा दिल्ली का रहने वाला नहीं है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ से लाएगा? उसका कोई रिलेटिव हो तो केयर ऑफ में हो जाती है। अच्छा, हो जाती है। हाँ, केयर ऑफ में हो जाती है फिर। अच्छा। और अगर किसी को कैश लेके जानी हो तो क्या? कैश लेने तो खाली आधार कार्ड चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो सिर्फ अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और अगर आपको कैश गाड़ी लेनी है तो सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पे गाड़ी आप ले सकते हो, गाड़ी ट्रांसफर। कैश वालों के साथ। जो ट्रांसफर वाला है, ट्रांसफर के जो एक्स्ट्रा चार्जेस आप लेते हो या इसी में डील इंक्लूडेड के है? अलावा हमारी कमीशन और ट्रांसफर फीस अलग होती है। अच्छा, डील के अलावा कमीशन लगते हैं। कमीशन कितने % होता है आपका? कमीशन हमारी होती है 2 लाख से ऊपर डील होती है तो 3% स्टार्ट हो जाता है। 2 लाख तक होती है तो 5,000 रुपये फिक्स है। अच्छा, मतलब 2 लाख के नीचे कितने की भी गाड़ी लो, चाहे 80,000 की हो, चाहे 1,90,000 की हो, आपको 5,000 रुपये हमारे फिक्स है, डीलर को मतलब अमन भैया को देने ही पड़ेंगे। और अगर उससे ऊपर जाती है तो 2%, 3% स्टार्ट हो 3%, सॉरी 3% आपको, जो भी जितने की भी डील फिक्स होगी उसका 3% आपको अमन भैया को देना पड़ेगा। और भैया आप अगर लोन कराना चाहते हो तो ट्रांसफर फीस होती है 5,000 रुपये। अगर आप कैश लेना चाहते हो तो 3,000 रुपये फीस होती है। अच्छा, आरसी वाली जो रहती है, बिल्कुल, क्योंकि उस पर HP चढ़ के आ जाती है। ठीक है। मतलब वो जो है आपको ये जो कमीशन है, कमीशन के अलावा ये जो फीस रहेगी जहाँ पे भी हो रही है उसके बाद आपको ट्रांसफर फीस और कमीशन अलग होती है। अच्छा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी अगर आपकी गाड़ी फाइनल रहती है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा उसका हम थोड़ा ग्लिम्स दे दिया। बाकी इसकी थोड़ी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज चेक करते हैं अंदर चल के। और गाड़ी अगर पसंद आए तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो अमन भैया को, नीचे उनका नंबर फ्लैश हो रहा होगा। तो एक बार अंदर चलते हैं, एक बार चेक करते हैं उसको। हम लोग आ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो कुछ ऐसा इंटीरियर आपको मिलता है, आपने सिनेमैटिक्स में देख ही लिया होगा। अगर आपने वीडियो स्किप करी है तो वापस जाकर देख लो, मैं आपको पूरा वैसे दिखा ही रहा हूँ। ये आपको स्टीरियोज़ के अंदर मिल जाता है सिंगल डन का। ब्लूटूथ है कि नहीं आप लोग आके चेक कर
सकते हो अल्पाइन का इसके अंदर आपको स्टीरियो मिल जाता है। ये एसी के कंट्रोल्स रहने वाले हैं, ये पूरे एसी और हीटर आपको दोनों इसमें चीज़ मिल जाती है। और ये आपका गियर लॉक रहने वाला है जो कंपनी से लग के इसके अंदर आता है। 5 स्पीड का इसमें गियर बॉक्स आपको मिलेगा। ये आपका हैंड ब्रेक है और कुछ ऐसा स्टीयरिंग आपको दिखता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल इसमें नहीं मिलेंगे क्योंकि बेस मॉडल ये रहने वाली है। कुछ 4 ऐसे इवेंट्स इसके अंदर आपको मिल जाता है। और ये पार्किंग लाइट का आपको इधर ऑप्शन मिल जाता है। आप जैसे देख सकते हो पार्किंग लाइट इसकी ऑन हो चुकी है। अब ज़रा हम इग्निशन ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा आपको जो स्पीडोमीटर है वो मिलता है। एनालॉग स्पीडोमीटर है, ये आरपीएम मीटर है। और ये जो भी अदर इंडिकेशंस है जैसे डोर की इंडिकेशन, इंजन और सीट बेल्ट वार्निंग भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। बाकी जो हेडलाइट वगैरह की डिस्प्लेज हैं वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल रही हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा, तो कुछ ऐसे गाड़ी ऑन होती है, हल्का सा साउंड है इसके अंदर। यू हैव टू कंसिडर कि हाँ 7 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं, तो 7 साल में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। बाकी 21,000 ये एग्जैक्ट चली है। इसका आपको पूरा सर्विस रिकॉर्ड इसके अंदर मिलने वाला है। लाइट्स वगैरह हम ऑन करके, लाइट्स वगैरह भी यहाँ पे इंडिकेशन आप देख सकते हो। बाकी अभी दिन का टाइम है तो इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन बाकी सारे इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज आप चेक कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं क्योंकि बेस मॉडल ये रहने वाला है। और ये इधर एक स्पीकर आपको मिल जाता है। पीछे के डोर्स में भी आपको स्पीकर मिल जाएंगे, तो 4 स्पीकर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और ये आपका हो गया बूट। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं, ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इसमें आपको हैलोजन लाइट्स मिल जाती हैं जो कि कंपनी से ही आती हैं। और हम पार्किंग लाइट ज़रा ऑफ़ कर देते हैं और इसको ज़रा एक बार मैं चला के देखूँगा और इसका अपना रिव्यू दूंगा कि इस गाड़ी की अभी कैसी हालत है। और फिर ऑफिस में चल के द्वारका मोटर्स के वहाँ पे हम इसके प्राइस को डिस्क्लोज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। इस बार ज़रा इस गाड़ी को चला कर देखते हैं कि चलने में कैसी है ये। सर्विस भैया अभी इसकी कब हुई थी लास्ट सर्विस कस्टमर से पूछना पड़ेगा था कब सर्विस कराई थी लास्ट। तो मतलब अभी कंफर्म नहीं है? अभी कंफर्म नहीं है, मेरे को कस्टमर को पूछना पड़ेगा लास्ट सर्विस इसकी कब हुई थी। बाकी कंपनी के जब सर्विस रिकॉर्ड है उसमें तो पता लग ही जाएगा कि लास्ट सर्विस कौन कितने किलोमीटर। भैया सर्विस रिकॉर्ड दे रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि दे रहा हूँ, झूठ सी चीज नहीं है कि नहीं है तो, और नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ कि दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो टेबल पे रखोगे तभी बात होगी आगे। सर्विस पूछ लूँगा लास्ट कब हुई थी, वो मेरे को आइडिया नहीं है कब कस्टमर ने कराई थी। अच्छा, तो हाईएस्ट स्पीड कितनी जाती होगी इसके अंदर? मैंने तो कभी अमन भैया चलाई नहीं इतनी तेज के इसको वो तो मेरे को भी नहीं पता कितनी तेज जाएगी। तो वैसे दिल्ली के लिए तो ठीक है, छोटी गाड़ी है, कहीं से भी निकल जाएगी। हैचबैक गाड़ी तो बहुत मस्त होती है, घर में होनी चाहिए। सीधे चलना है ऐसा, यहाँ से लेफ्ट। सस्पेंशन वगैरह में कुछ आवाज़ वगैरह तो लग नहीं रही है। बाकी यही फ़ायदा है, छोटी गाड़ी होगा कहीं से भी निकल जाएगी। ट्रैफिक वगैरह, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता ही है। तो भैया अब आप ये बताओ कि काउंटर पे अगर आपके कोई आता है तो आप कितनी गाड़ी का वेरिएशन आप दे सकते हो एक कस्टमर को? इसकी डिमांड कर रहे हैं वैसे ठीक है। हाँ नहीं बताना अभी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कितनी गाड़ियाँ आप एक बार में काउंटर पे दिखा सकते हो बंदे को? वैरायटी कितनी मिलेगी? भैया मेरे पास सब ऐसे खड़ी रहती है, हमेशा 14-15 गाड़ियाँ। 14-15 काउंटर पे जो है 14-15 गाड़ियाँ हैं। बाकी तो फोन में होती है और कॉन्टैक्ट में होती है सारी गाड़ियाँ। कॉन्टैक्ट में रहती है, अवेलेबल आप करा दोगे? अवेलेबल करवा देंगे। तो गाड़ी हर तरह की खड़ी रहती है आपके पास? हाँ भैया, जो मर्जी मांगो आप मिल जाएगी। हैचबैक हो गई, छोटी हो गई, प्रीमियम हैचबैक हो गई, सेडान हो गई, सारी और इम्पोर्टेड जो लग्जरी कार्स होती है सब अवेलेबल है। लग्जरी कार्स भी मिल जाएंगी। सब पे लोन अवेलेबल है। लोन आप कितने ईयर्स के बाद अवेलेबल, कितने ईयर्स से पहले अवेलेबल है ये बता दो, कितने ईयर्स के बाद अवेलेबल होगा आपका लोन? 2012 तक आपको गाड़ी परचेज करनी पड़ेगी मॉडल। 12 या 12 से ऊपर? 12 से ऊपर ही परचेज करनी पड़ेगी। 12 में भी हो जाएगी, 12 के ऊपर। तो 12 के ऊपर रहनी चाहिए, उसमें लोन आ जाएगा, करा दोगे। मेन होता है डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कस्टमर के। ब्रेकिंग भी अच्छी है इस गाड़ी की। मेरे को लग रहा है सर्विस हाल फिलहाल में ही होगी, 2-3 हज़ार किलोमीटर चली होगी। कितने क्या इंटरवल पे सर्विस होती है इस गाड़ी की? 10,000 के अराउंड होती है। 10,000 के बाद होती है? 10,000 के बाद होती है। अच्छा, नॉर्मल जो सारी गाड़ी होगा है 10,000 का सर्विस मांगती है गाड़ी। अच्छा, चलने में तो ठीक लग रही है वैसे, कोई दिक्कत तो लग नहीं। आवाज़ क्या है इसके अंदर? कोई चीज़ ऑन है मेरे को लग रहा है, इंडिकेटर जैसा ना कुछ आवाज़ आ रही है इसमें, शायद होगा। बाकी वाइपर वगैरह भी मैं चला के दिखाता हूँ आपको, सब कुछ चालू है इसके, वॉशर वगैरह सब। ये क्या, ये ऑटो है?
लग रहा है मुझे ऐसा। नहीं ऐसा मैंने आपने करा है ये। तो मतलब सब कुछ चालू है इसका? बिल्कुल बिल्कुल एसी वेसी सारा सब रिस्पॉन्सिव है? चालू है, सब चालू है। और ठीक है फिर ये चलाने का तो मेरे को तो ठीक लग रही है गाड़ी। बाकी तो अपने साथ बंदा लेकर आ सकता है, जिसको भी चलाना है चला के दिखाना चाहे चला के देख सकता है। बाकी जो रेट की बात है वो हम ऑफिस में चल के करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसका रेट डिस्क्लोज़ करें भैया। रेट डिस्क्लोज़ करते हैं इस गाड़ी का। तो बताओ फाइनली अगर कैश पेमेंट कोई दे रहे हो तो फाइनल कितने में गाड़ी छोड़ दोगे? लास्ट रेट बता दो, नॉन नेगोशिएबल। अमन भैया लास्ट रेट तो देखो कस्टमर पे डिपेंड होता है, कस्टमर कैसा है मैं आपको बताऊं। वैसे हम इसकी डिमांड कर रहे हैं 3,25,000 रुपये। 3,25 डिमांड है, बाकी नेगोशिएबल है ना? नेगोशिएबल है, ऑन टेबल नेगोशिएट हो जाएगा। ऑन टेबल नेगोशिएबल। बाकी हमारे थ्रू अगर कोई आएगा तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलना चाहिए। उसके लिए अच्छा डिस्काउंट कर देंगे। और बताओ कि क्या मतलब यूट्यूब से कुछ आपको लग रहा है फायदा? हाँ यूट्यूब से आजकल मेरे को बहुत कॉल आ रही है भैया। कॉल आ रही है? हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है कि कॉल आ रही है। भगवान करे डील भी हो जाए जल्दी जल्दी। अच्छा तो हमारे लिए भी अच्छा, हमारे कस्टमर्स के लिए भी अच्छा। अगर अच्छे रेट दोगे तो हमारे कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। गाड़ी तो वैसे बढ़िया है, चलाकर मैंने देख ली। सबको डिस्क्राइब तो कर दिया है गाड़ी कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। पर आपके थ्रू कोई आएगा, यूट्यूब के थ्रू आएगा तो मैं आपका नाम लेगा तो मैं डिस्काउंट अच्छा करवा दूँ। बाकी तो कस्टमर के ऊपर है, कितना तोड़ सकता है उतना वो तोड़ दे। बाकी यही था आज की वीडियो में। एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।